हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं शिवम शर्मा क्लासेस की पोएम है दोस्तों। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जिसे लिखा था W.H. ऑडिन। ऑडिन ने इसमें पत्तियों से जीवन को जोड़ा है। जिस तरह पेड़ पर नई पत्तियां आती हैं, उसी तरह मनुष्य का भी एक जन्म होता है बचपन का। और जिस तरह पेड़ से पत्तियां बड़ी होती है फिर पीला होकर झड़ जाती है, उसी तरह मनुष्य भी एक दिन मर जाता है। और उसकी जिंदगी में क्या क्या घटती है, क्या सहारा होता है, ये सब उन्होंने पत्तियों और इंसानों को एक साथ जोड़ा है और बताया है। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं W.H. ऑडिन ने इसमें क्या क्या बताया है। पर पहले हम इस पोएम के बारे में और कुछ जान लेते हैं। इस पोएम का नाम वैसे तो दोस्तों नाउ द लीफ फॉलिंग फास्ट है, पर इसका एक और नाम भी है जिसका नाम है ऑटमन सॉन्ग। यह पोएम 20 लाइन्स की पोएम है जिसे 5 कॉन्ट्रैक्ट्स में डिवाइड किया गया और इसकी राइमिंग स्कीम रखी गई ABAB। इसकी थीम जो है दोस्तों वो है डाउनफॉल ऑफ सोसाइटी एंड डेथ। यहाँ पे डाउनफॉल ऑफ सोसाइटी का मतलब है सोसाइटी में अब डाउनफॉल आ गया है और अब हम डेथ की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे ऑटमन सीजन आता है तो पत्तियां कैसे झड़ जाती हैं, तो पत्तियों के झड़ने से वो लाइफ को रिलेट किए। तो उसी तरह आदमी भी अब मौत की तरफ बढ़ रहा है और मौत आने वाला है। और जो सोसाइटी है वो हमारी डाउनफॉल, यानी कि सब जो है मनुष्य वो निचले स्तर पे आ गए हैं और उनकी सोच भी छोटी हो चुकी है। ये हो गया पोएम के बारे में। अब आइए हम पोएट के बारे में जानते हैं। W.H. ऑडिन का पूरा नाम था विंस्टन ह्यूज ऑडिन। इनका जन्म हुआ था 21 फरवरी 1907 में और इनकी डेथ हो गई थी 29 सितंबर को। यह एक अमेरिकन पोएट थे। ये अधिकतर कुछ थीम्स में पोएम लिखा करते थे, जैसे पॉलिटिक्स, मोरल, लव और रिलीजन। और इनकी फेमस वर्क को ले लिया जाए तो वो थी कंसिडर्ड इन मेमोरी ऑफ W.B. ईस्ट, द अननोन सिटीजन एंड हु। ये थे W.H. ऑडिन। अब आइए हम पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, इसका मतलब जानते हैं। देखते हैं नाउ द लीफ आर फॉलिंग फास्ट, यानी पत्तियां तेजी से झड़ रही हैं। जो नर्स फ्लावर्स हैं वो अभी लास्ट नहीं हुए। अब नर्सेस फ्लावर क्या होते हैं दोस्तों? तो वो फ्लावर होते हैं जो कि जैसे आप पेड़ देख रहे हैं पिक्चर में बड़ा सा, उसके इर्द गिर्द जो छोटे छोटे पौधे हो जाते हैं ना, वो उसी पेड़ की मदद से आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे पोएट ये कहना चाहते हैं कि वो उसके बच्चे हैं। जिस तरह इंसान का बच्चा उसके सहारे बढ़ता है, उसी तरह ये जो बड़े पेड़ है ना, उसके साथ ये छोटे पेड़ बढ़ते हैं। जिस तरह बड़ा पेड़ बूढ़ा होकर मर जाएगा और ये छोटे पेड़ बड़े हो जाएंगे, उसी तरह इंसान का भी पहले वो बच्चा जो है वो बड़ा होता है बड़े इंसान के साथ, और फिर वो मर जाते हैं बड़े इंसान और उनके बच्चे फिर बड़े हो जाते हैं। और जो नर्सेस हैं वो ग्रेव में गॉन कर रहे हैं और जो प्राम्स हैं वो रोलिंग कर रहे हैं। अब प्राम्स मतलब क्या होता है? तो आपने बच्चों का जो गाड़ी देखा होगा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि बच्चे का एक गाड़ी है जिसमें बच्चों को रख कर और उसको घुमाया जाता है, यानी रोलिंग ऑन किया जाता है। तो यहाँ पे पोएट का कहना है कि बच्चे जिस तरह बच्चे जन्म ले रहे हैं, उसी तरह पेड़ के बगल में छोटे छोटे पेड़ के बच्चे जन्म लेते हैं और इसी तरह वो पेड़ को इंसान से कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे बड़ा पेड़ जो फॉलिंग डाउन हो रहा है उसका लीफ और अब वो मरने वाला है, उसी तरह घर में बुजुर्ग व्यक्ति भी अब बूढ़ा होने लगता है और एक नए बच्चे का जन्म होता है और वो धीरे धीरे बढ़ता है। उसी तरह पेड़ के बगल में भी छोटे छोटे पौधे आ रहे हैं। स्पेरिंग नेबर हमारे लेफ्ट और राइट में है। यहाँ पे नाइबर का मतलब है पड़ोसी, लेकिन पड़ोसी कहाँ होते हैं? अगल बगल होते हैं। तो हमारे लेफ्ट और राइट में क्या है? डेविल्स हैं खड़े, यानी मौत के देवता, और हमारे हरकतों के कारण वो आए हैं और हमें ले जाएंगे, यानी हमें प्लग अस कर लेंगे और हमें दूर कर देंगे रियल डिलाइट से, यानी हमारे वास्तविकता से हमें दूर ले जाएंगे। मरने के बाद व्यक्ति जैसे अपने पुराने वास्तविक को रूप को भूल जाता है कि वो पहले कैसा था, उसी तरह जब देवदूत आएंगे, यानी देवता, मृत्यु के देवता, तो वो हमें क्या करेंगे? अपने रियल डिलाइट से, वास्तविकता से दूर कर देंगे
और जो वो एक्टिव हैंड्स थे, यानी जो तेजी से जो चलते थे हमारे हाथ, वो अब फ्रीज हो गए हैं। फ्रीज होने के कारण हमारी जो लोनलीनेस है वो सेपरेट नीज पे आ गई है। जैसे कि बुजुर्ग व्यक्ति जो होता है वो जिंदगी भर अपने पुराने समय में एक्टिव होता है, सारे काम करता है, और जब वो बूढ़ा हो जाता है तो उसका जो हाथ है वो घुटनों पे पास पहुंच जाता है और उसके घुटने जो है फ्रीज हो जाते हैं, वो चलने में असमर्थ होने लगता है। इसी चीज को पोएट दर्शा रहे हैं और कह रहे हैं कि जब ये बुढ़ापा आ जाएगा तो हमारे जो घुटने वो फ्रीज हो जाएंगे, काम करना बंद कर देंगे और हमारी हाथ हमेशा उन घुटनों पे रहेगी, और तभी मौत के देवता आएंगे और हमें अपने रियल डिलाइट से प्लग करके ले जाएंगे। इसके बाद पोएट नेक्स्ट क्वाड्रेंट में आते, डेथ होता है तो हमारे बैक में हंड्रेड्स ऑफ पीपल होते हैं, यानी हमारे अंतिम यात्रा में सौ लोग आते हैं, हमारे पीछे पीछे चलते हैं, लेकिन हम तब कहाँ रहते हैं? एक वुडन ट्रैक में, यानी एक वुडन बॉक्स में हमारा 100 होता है और हम एक ट्रैक में चलते रहते हैं। ट्रैक जैसे रेलवे ट्रैक होता है तो उसका एक फिक्स वे होता है जाने का, उसी तरह जो अंतिम यात्रा होती है उसका भी एक फिक्स होता है कि इसे अब जलाने या दफनाने के लिए ले जाना है। पर उस टाइम वो लोग हमारे पीछे होते हैं, लेकिन हम कहाँ होते हैं? वेडन बॉक्स में, कंधे उठे हुए हैं और सब रिवो भी कर रहे हैं, रिप्रोव भी, पर वो जो एटीट्यूड दिखा रहे हैं वो फॉल्स है। जिस तरह अंतिम यात्रा में सब रोते हैं और कहते हैं कि वो बहुत अच्छा आदमी था जो चला गया, ये सब क्या है? ढोंग है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पोएट कह रहे हैं कि ये सब ढोंग रचते हैं। वो अंदर से वो भी उस समाज को ये दिखाना चाहते हैं कि जो व्यक्ति गया है उसकी हम कितना केयर करते थे, कितना मानते थे, और उसके जाने पे हमें बहुत दुख हो रहा है, जबकि सोसाइटी सिर्फ और सिर्फ दिखावे में आ गई है। और यही इस खोखले समाज का अंत है। पत्तियां जो है वो झड़ चुकी हैं और वुड जो है यानी पेड़ के तने वो लीफलेस हो चुके हैं, यानी अब उनमें कोई भी पत्तियां नहीं बची हैं। और यहाँ पे पोएट ये दर्शाना चाह रहे हैं कि किस तरह बुजुर्ग व्यक्ति, हमारे घर का जो हेड होता है, गार्जियन, वो किस तरह एक दिन चला जाता है, और जब वो चला जाता है तब ट्रॉल्स आते हैं, यानी मुसीबत आती है, दानव आते हैं, और वो जो है वो भोजन की तलाश में अब आने लगते हैं, खाने की तलाश। यहाँ पे पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि मुसीबत आने लगती है। जिस तरह घर का बड़ा व्यक्ति मर जाता है तो हमारे ऊपर सारा बर्डन आने लगता है, उसी तरह जब पेड़ मर जाएंगे तो हमारे यहाँ दानवों का अटैक हो जाएगा, यानी किसी भी बड़ी चीज जो कि आपका भार लिए है उसकी मृत्यु आपको कष्ट देगी। जो नाइटिंगल्स हैं वो अब क्या हो गए हैं? चुप हो गई हैं, यानी कि जो अच्छे व्यक्ति थे आपके जीवन में वो चुप हो गए हैं, और एंजल जो है, फरिश्ते, अब नहीं आएंगे। यानी कि जब एक बड़ा व्यक्ति, एक बड़ा पेड़ या फिर एक बुजुर्ग व्यक्ति घर में जो सारा भार लिए हुए था, अगर वो नहीं रहेगा तो सारे लोग आपके तरफ चुप्पी साध लेंगे, यानी कोई भी आपकी मदद को नहीं आएगा, ना ही कोई फरिश्ता आएगा आपकी मदद करने को, और ट्रॉल्स यानी कि दानव लोग आप पर हावी होने लगेंगे। यहाँ पे पोएट दो तरह की लाइफ को दिखा रहे हैं, यानी कि वो मनुष्य के जीवन को और पेड़ों के जीवन को एक साथ जोड़ रहे हैं कि पेड़ भी नहीं रहेंगे तो भी मनुष्य परेशान हो जाएगा, और कोई बड़ा व्यक्ति भी नहीं रहेगा घर में तो कैसी मुसीबतें आने लगती है, कैसे सब चुप्पी साध लेते हैं और कोई फरिश्ता मदद को नहीं आता। के बाद पोएट लास्ट की क्वाड्रेंट्स में लिखते हैं, कोल्ड, यानी ठंडा हो चुका है उनका हेड, यानी कि यहाँ पे माउंटेन्स का जिक्र कर रहे हैं पोएट, और बताना चाह रहे हैं कि वो जो माउंटेन्स हैं या समाज के दृढ़ व्यक्ति जो कि सबकी मदद किया करते थे, अब वो भी इम्पॉसिबल कर दिए हैं कि अब हम भी कोई मदद नहीं करेंगे और छोड़ दिए हैं।
जिस तरह माउंटेन जो है वो शांति से खड़ा होता है और ये सारा दृश्य देखते रहता है कि किस तरह पेड़ जन्मा और मर गया, वो कुछ नहीं करता है जबकि वो कुछ कर सकता था। उसी तरह समाज में जो व्यक्ति होते हैं अच्छे, वो भी अब चुप्पी साध लिए। उन्हें भी ऐसा लगता है जैसे कोल्ड लग गया, वो जम गए हों और इसके खिलाफ वो कुछ भी नहीं बोलना चाहते हैं। अपना जो हेड है वो लोनलीनेस में रहना चाहते हैं, एकांत में रखना चाहते हैं, इस पर वो कुछ नहीं कहना चाहते। इसी तरह समाज में भी जो लोग होते हैं, वो भी जो बड़े लोग होते हैं जो मदद कर सकते थे, वो चुप हो जाते हैं। जिस तरह माउंटेन चुप हो गया, उसी तरह वो लोग चुप हो गए हैं और कुछ नहीं कहते, ना ही समाज को सुधारने की कोशिश करते हैं और ना ही समाज में ध्यान देते हैं। वो बस एकांत में चले गए हैं और ऐसा बिहेव करने लगे हैं कि वो अब जम गए हैं, वो अब कुछ भी नहीं कहेंगे। वो चुपचाप सारी चीज़ों को होता हुआ देख रहे हैं बस। माउंटेन की जो वाटरफॉल है वो हमें ब्लेस करती है, यानी कि जैसे पहाड़ों से जो झरने बहते हैं वो अंतिम में लास्ट डिस्ट्रेस में हमें मदद करते हैं। यानी कि जब राहगीर एकदम थक जाता है तो वो जो माउंटेन से जो वाटरफॉल हो रहा था उससे अपनी पानी की प्यास बुझाता है और माउंटेन अब उसकी मदद करता है। तो यहाँ पे पोएट कहना चाह रहे हैं कि जो समाज के अच्छे व्यक्ति होते हैं ना, वो शुरू में नहीं आते हैं, जब एकदम अंतिम हो जाता है, जब वो व्यक्ति पूरा थक जाता है, तब जाकर वो उसकी मदद करने को आते हैं। जब अंत हो जाता है तब वो शुरू में नहीं आते, शुरू में एक चुप्पी साध लेते हैं और अंतिम में मदद करने को आते हैं। वो मदद करते हैं और भलाई भी करते हैं, पर लास्ट में पहले कुछ नहीं करते, बस चुप्पी साधे रहते हैं। यहाँ पे ये पोयम खत्म होती है। ये पोयम जो है ना दोस्तों, वो सिंबॉलिक है। इसमें थोड़ा टफ पोयम इसे कहा जा सकता है क्योंकि पोएट ने इसे नेचर और ह्यूमन बिहेवियर से जोड़ा है। और जिस तरह नेचर एक दिन बूढ़ा होकर खत्म होता है और फिर एक नया नेचर जन्म लेता है, उसी तरह व्यक्ति भी बूढ़ा होकर मरता है और नए व्यक्ति की जन्म होती है। इस तरह उन्होंने एक दूसरे को जोड़ा है। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। ये पोयम कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए जय हिंद।